पूजा पाठ करते समय, भक्ति करने समय, भगवान की आराधना करते समय हमें निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ से वशीभूत होकर हमें भगवान का पूजा पाठ या आराधना नहीं करनी चाहिए। जो भक्त निस्वार्थ भक्ति करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को अपने भक्तों से समर्पण भाव होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को अपने पर समर्पित देखना चाहते हैं, किंतु आजकल हम लोग प्रायः बिना स्वार्थ के एक अगरबत्ती तक नहीं जला पाते। अगरबत्ती भी जलाते हैं तो यह कहकर कि मुझे धन दो, बरकत दो, पुत्र दो, पुत्री दो। बिना स्वार्थ के कोई भी काम हम नहीं करते, लेकिन निस्वार्थ होकर देखिए उसका फल कितना जबरदस्त होता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति करता है, निस्वार्थ काम करता है, उसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ भी करता है, चाहे पूजा हो, पाठ हो, आराधना हो, कुछ भी काम करे, तो उसे जो चाहिए वह नहीं मिल पाता। एक राजा था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। उसे एक सेवक की आवश्यकता थी। एक सेवक का नियुक्ति किया गया। उसने सेवक की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सेवक ने कहा कि राजन, हमारा कोई नाम नहीं होता, जो आप नाम धर देंगे, रख देंगे, वही मेरा नाम होगा। कहा ठीक है। राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम कैसा वस्त्र पहनना पसंद करते हो। सेवक ने कहा कि आप जो दे देंगे मैं खुशी खुशी उसे पहन लूँगा। मेरा कोई अपनी चाहत नहीं है, आप जो भी देंगे सहर्ष मैं स्वीकार कर लूँगा। राजा तीसरा सवाल कहा कि तुम क्या खाना पसंद करते हो। सेवक ने कहा कि जो खाना आप दे देंगे वह मेरे लिए अमृत तुल्य होगा और मैं उसे बहुत सहज स्वीकार कर लूँगा। राजा ने कहा अंतिम प्रश्न कि तुम्हें मेरे से क्या अपेक्षा है। तो उस सेवक ने कहा मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ आप दे देंगे वो मेरे लिए स्वीकार होगा। मेरा अपना कोई चाहत नहीं है। जो आप देख रहे हैं मेरी क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए, मुझे जो दे देंगे मैं उसी से खुश रहूँगा। मेरा अपना कोई चाहत नहीं है। भाइयों, हम भगवान के सेवक हैं। हमको भी भगवान जो दे दे उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जो कुछ भगवान देते हैं वह सोच समझ कर देते हैं। इसलिए जितना मिला, जो मिला, उसी से जो संतुष्ट हो जाता है वही अच्छा सेवक है। राजा ने उस सेवक को खुशी खुशी रख लिया और उसने कहा राजा ने कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम भी तो एक सेवक ही हैं। भगवान से हम बहुत सारे चीज़ मांगते हैं। हम अपना नाम, अपना शोहरत, खाना पीना, बाल बच्चा सब मांगते हैं। भगवान कुछ भी दे देते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तुमने आंखें खोल दी। जिस प्रकार से तुम हमारे पर निर्भर हो
और हमारे पर समर्पण भाव रखते हो। इसलिए मैं कभी तुम्हारे ज़रूरतों को अनदेखा नहीं करूँगा। उसी प्रकार से हम भी भगवान के सेवक हैं, तो भगवान हमारा अनदेखा किस प्रकार से करेंगे। इसलिए हम भक्तों को भी चाहिए कि भगवान से जो दे दें, जो कुछ वो हमारे लिए बना के रखे हैं, उससे हम खुश रहें, तो हमारा ज़िंदगी खुशी खुशी गुजर जाएगा। यही हर व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान के दिए हुए चीज़ों पर, उनकी कृपा पर संतुष्ट रहें। और जो संतुष्ट रहता है वह मन से शांत रहता है, उनमें शांति की भावना होती है और जीवन में उसकी खुशी बरकरार रहती है। वह अंत समय तक खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसलिए भगवान से भी सशर्त पूजा या मांग कर पूजा न करें। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो अंतर्यामी हैं। आपके हमारे सबके कष्ट को वो अवश्य दूर करेंगे। सिर्फ हमें भक्ति करनी है, भगवान का सच्चे मन से सेवा करना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।